हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एचडीआर। आज हम देखने वाले हैं एक कमाल की डेथ ट्रैप मूवी को जिसका नाम है फॉल, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। तो आइए अब टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बेकी, उसके हस्बैंड डैन और बेकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर के नाम से। ये तीनों उन लोगों में से हैं जिनको मज़े के लिए अपनी जान खतरे में डालने का शौक है। ये तीनों एक सैकड़ों ऊंचे पहाड़ पर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे और सेफ्टी के नाम पर इनके पास बस एक रस्सी है जिसके हुक को वो पहाड़ों में बने छेदों के दरमियान फंसाकर ऊपर चढ़ रहे थे। एक छेद में से एक बर्ड निकल के आती है जिसकी वजह से डैन का हाथ फिसल जाता है और वह नीचे लटक जाता है। बंकी और हंटर उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी रस्सी का हुक भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से डैन की सैकड़ों फीट ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। और इसके बाद कहानी 1 साल आगे को जाती है और बेकी अभी भी इस हादसे को भूल नहीं पाई थी और वो हमेशा डैन की मौत के गम में पड़ी रहती है। वो अपने दोस्तों और अपने डैड जेम्स की कॉल को भी नहीं उठाती है। एक दिन उसके डैड जेम्स उसे समझाते हैं कि उसे डैन को भूलकर अपनी एक न्यू लाइफ की स्टार्टिंग करनी चाहिए और जेम्स के हिसाब से डैन इतना अच्छा लड़का भी नहीं था कि बेकी पूरी जिंदगी उसके गम में बैठी रहे। लेकिन बेकी अपने डैड की कोई बात नहीं सुनती और उसने डैन की अस्थियां भी अभी तक अपने पास रखी हुई थी। खैर, नेक्स्ट डे बेकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर उससे मिलने आती है और हंटर को उसके डैड जेम्स ने ही भेजा था ताकि वो बेकी का मुंह ठीक कर सके। हंटर बताती है कि यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर डेजर्ट में एक बहुत लंबा टॉवर है जो कि बंद पड़ा हुआ है और इसकी ऊंचाई करीब 2000 फीट है और हंटर इस पर चढ़ने वाली है। वो चाहती थी कि बेकी भी उसके साथ चले, उसके साथ डर का सामना करे। वो उसकी चोटी पर जाकर डन के अस्थि का स्कैटर कर सकती है। स्टार्ट में तो बेकी मना कर देती है बट नेक्स्ट मॉर्निंग वो हंटर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों टॉवर के पास वाले डाइनर में रात रुकते हैं और उस टॉवर के ऊपर हमेशा एक रेड लाइट जलती रहती है ताकि ऊपर उड़ते हुए एयरप्लेन्स उसमें ना टकरा जाए। बेकी नोट करती है कि उसके मोबाइल की बैटरी लो है तो हंटर उसे एक लैंप का बताती है तो बेकी उस लैंप की तार को निकालकर अपने चार्जर की तार घुसा देती है जिससे बेकी का मोबाइल चार्ज होने लगता है। और पाकिस्तान में आप ये ट्राई नहीं करना, नहीं तो धमाका होगा। और तभी बेकी को डैन का एक सपना भी आता है जिससे हमें पता चलता है कि डैन कभी भी बेकी को आई लव यू नहीं कहता था बल्कि जस्ट 143 ही बोलता था। खैर, दोनों टॉवर पर चढ़ने के लिए रेडी हो जाती हैं और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूबर है और वो अपने सारे कारनामों की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालती है पैसे कमाने के लिए। और हंटर को पता है कि वीडियोस पर व्यूज कैसे लाने हैं और ड्राइविंग करते हुए ही वीडियो रिकॉर्ड करने में लग जाती है और इसी चक्कर में दोनों एक ट्रक से मरते मरते बचते हैं। और कुछ ही देर बाद वो टॉवर वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं बट उसके आसपास बाउंड्री लगी थी, इसीलिए वो अपनी कार को पीछे छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ते हैं। और रास्ते में वो 2 गिद्धों को देखते हैं जो एक हिरन को खा रहे थे जबकि वो हिरन अभी भी जिंदा था। ये देखकर बेकी को बुरा लगता है, बस इस पर हंटर कहते हैं कि ये कुदरत का निजाम है, ये जो ताकतवर होता है वही जिंदा रहता है। अगर तुम भी इन गिद्धों की तरह भूखी मर रही होती तो तुम भी यही करती। और इस हिरन का फोटो खींचकर अपने इंस्टा पर भी डाल देती है जिससे कि उसे ढेर सारे लाइक्स मिलते हैं। और वो दोनों टॉवर तक पहुंच जाती हैं और देखने में लग रहा था कि मानो ये टॉवर बादलों में घुसा हुआ है। टॉवर की ऊंचाई देखकर बेकी डर जाती है लेकिन हंटर उन्हें इनकरेज करती है और दोनों टॉवर की चढ़ाई को शुरू कर देती है। टॉवर में 1800 फीट तक अंदर की साइड पर सीढ़ी लगी हुई थी और फिर 200,000 फीट तक की सीढ़ी बाहर की साइड पर लगी थी। काफी पुराना होने की वजह से इस पर जंग लगा हुआ था जिसकी वजह से उसके पुर्जे पुर्जे हिल रहे थे। एक दफा तो सीढ़ी निकलकर हंटर के हाथ में आ जाती है लेकिन हंटर इस पर कोई ध्यान नहीं देती। दोनों के बीच में 50 फुट लंबी रस्सी बंधी हुई थी ताकि अगर एक गिरे तो दूसरी उसे संभाल ले और तभी दरमियान में रुककर वो एक वाटर ब्रेक भी लेती हैं। कुछ ही देर में ये पहला लेवल यानी 1800 फीट तक की ऊंचाई पर चढ़ जाती हैं और यहाँ पर इन्हें पूरा शहर अच्छे से दिखाई दे रहा था बट अब इन्हें बाहर वाली सीढ़ी पर चढ़ना था। बेकी को बहुत डर लग रहा था बट हंटर उसे हिम्मत देती हुई आगे बढ़ती ही जा रही थी। रास्ते में इन्हें 2 डिश एंटीना भी मिलते हैं और उनमें से किसी तरह निकलकर वो टॉवर के टॉप पर पहुंच जाती हैं बट काफी हलचल होने की वजह से सीढ़ी से 2 स्क्रू निकलकर गिर गए थे और इस पर इन दोनों का ध्यान ही नहीं जाता और आखिरकार दोनों टॉवर के टॉप पर पहुंच जाती हैं। मानो इन्हें पूरी दुनिया यहाँ से दिख रही थी। दोनों यहाँ तक पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और बहुत ज्यादा सेल्फीज भी लेती हैं
और तभी हंटर अपने साथ लाए ड्रोन को निकालकर बहुत ज्यादा शॉट्स रिकॉर्ड करती हैं और यूट्यूब पर एक जबरदस्त सा थंबनेल लगाने के लिए वो सिर्फ एक हाथ से सीढ़ी को पकड़कर टॉवर के ऊपर लटक जाती है, ये जानते हुए कि यहाँ पर इनसे एक चूक भी हुई तो दोनों डैन के पास पहुंच जाएंगी। खैर, अब हंटर ऊपर आ जाती है और बेकी को भी नीचे टॉवर पर लटकने का बोलती है और ना चाहते हुए भी बेकी इसकी बात मान लेती है और हंटर उसका हाथ पकड़कर भी उसको टॉवर के नीचे लटका देती है और सेल्फीज लेने के बाद उसे वापस ऊपर खींच लेती है। बेकी ने अपने डर पर काबू पा लिया था और अब आखिरी काम, बेकी डैन की आरती को भी हवा में उड़ा देती है और इस वजह से बेकी के बजाय हंटर उसके लिए ज्यादा रो रही थी। खैर, अब उन्हें वापस नीचे जाना था। बेकी अपना सामान बैग में पैक करके पहले नीचे उतरती है और जिसका डर था वही हुआ। सीढ़ी के बोर्ड्स निकल जाते हैं और सीढ़ी टॉवर से हटकर नीचे गिरने लगती है, जिसकी वजह से बेकी की पकड़ सीढ़ी से छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन हंटर जो कि टॉवर के ऊपर थी वो ऊपर से पकड़ लेती है, इसीलिए बेकी दरमियान में ही अटक जाती है। बेकी तो बच जाती है लेकिन उसका बैग नीचे डिश एंटीना पर जा लगता है। सबसे बुरी बात ये थी कि बाहर लगी सीढ़ी टूट गई थी। अब हंटर अपनी पूरी जान लगाकर बेकी को टॉवर के ऊपर खींच लेती है, जिससे दोनों पागलों की तरह हंसने लगती हैं। लेकिन अब उनके तोते उड़ जाते हैं कि उनके पास नीचे जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं है और वो 2000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैप हो चुकी हैं। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से दोनों के मोबाइल में कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। बैग के बॉक्स में इन्हें एक बाइनोकुलर और एक ट्रैप भी मिलती है, बट इनका बैग नीचे डिश एंटीना पर पड़ा था जिसमें ड्रोन और पीने का पानी था, यानी कुछ ही घंटों में वो प्यास की वजह से मर जाएंगी। हंटर कहती है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीढ़ी गिरने की वजह से बहुत ज्यादा आवाज हुई होगी, जिसको सुनने से किसी ने तो पुलिस को कॉल जरूर किया होगा। और कुछ ही देर बाद वो नोट करते हैं कि गिरने की वजह से बेकी की टांग पर कट लग गया है और उसका ब्लड रोकने के लिए हंटर उस पर अपनी शर्ट लपेट देती है और दोनों किसी की हेल्प आने का वेट करने लगती हैं। कुछ ही देर बाद बेकी पूछती है कि हंटर ने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया, तो वो बताती है कि डैन की वजह से। उसकी मौत के बाद उसे रियलाइज हो गया कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, इसलिए उन्हें अपने किए गए सारे सीन कैप्चर करने हैं इससे पहले कि उनका ऊपर का टिकट कट जाए। और कुछ ही देर बाद उसे एक आइडिया आता है कि शायद वो अपने मोबाइल को नीचे लटका दें तो उसमें सिग्नल आ जाएगा। अब हंटर अपने इंस्टा पर हेल्प का मैसेज पोस्ट कर देती है क्योंकि उसके बहुत सारा फ्रेंड्स हैं। तो मोबाइल को अपनी रस्सी पर बांधकर 50 फीट नीचे लटका देती है। जब इन्हें पोस्ट अपलोड होने का मैसेज नहीं आता, हंटर खुद भी नीचे लटक जाती है, बट फिर भी कुछ नहीं होता, इसलिए वो मोबाइल को ऊपर वापस खींच लेती है। इस पर बेकी कहती है कि पोस्ट अपलोड करने के लिए हमें मोबाइल को नीचे फेंकना होगा, जिस पर जमीन पर पहुंचने तक उस पर पोस्ट अपलोड हो जाएगी और मोबाइल ना टूटे, इसलिए वो अपना मोबाइल अपने जूते में डालती है और कुशन के लिए उसमें अपने मोजे घुसा देती है और जूते को नीचे फेंक देती है और इंतजार करने लगती है, जबकि मोबाइल गिरकर टूट गया था। जिस पर बेकी नोटिस करती है कि हंटर के पाँव पर 143 का टैगर लगा हुआ था। वो इस पर कुछ कहती इससे पहले उन्हें नीचे एक आदमी दिखाई देता है और उनका ध्यान खुद पर एक्टिव करने के लिए वो ऊपर से उसको खुद पर मुतवज्जा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी आवाज नीचे नहीं पहुंच रही थी। तभी बेकी अपने दोनों जूते उतारकर नीचे फेंक देती है, बट तब भी वो आदमी उन पर इतना ध्यान नहीं देता और वहां से जाने लगता है। अब बेकी फ्लेयर गन चलाने का बोलती है, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है कि दिन में फ्लेयर गन नहीं दिखाई देगी और वही आदमी पास में खड़ी एक वैन में जाता है और इनका यहाँ पर रात का रुकने का इरादा था पार्टी के लिए, इसीलिए वो दोनों अंधेरा होने का वेट करने लगती हैं। बेकी अपनी शादी की वीडियो देखती है और तब भी वो नोटिस करती है कि हंटर उसकी शादी में सड़ा सा मुंह बनाकर खड़ी हुई थी। अब अंधेरा होते ही वो फ्लेयर को चला देती है और दोनों आदमी इसकी रोशनी को देखकर समझ जाते हैं कि टावर पर कोई फंसा हुआ है और वो उनकी अपनी आरवी लेकर उनकी कार तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर बेकी और हंटर खुशी से नाचने लगती हैं, बट वो दोनों कोई अच्छे लोग नहीं थे। वो उनकी गाड़ी का कांच तोड़कर उनकी गाड़ी को चुरा कर ले जाते हैं। इन दोनों की उम्मीद फिर से टूट जाती है। आधी रात को दोनों की आंख लग जाती है और हंटर नींद में नीचे गिरते गिरते बचती है, क्योंकि टावर पर तो ठीक से बैठने की जगह तक भी नहीं थी, तो सोना तो दूर की बात है। अब फाइनली बेकी हंटर से पूछ ही लेती है कि उसके और डैन के बीच में क्या लफड़ा चल रहा था और यहाँ पर क्लियर होता है कि उसके हस्बैंड डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर का 6 महीने से रिलेशन चल रहा था। हंटर बताती है कि इसकी शुरुआत डैन ने ही की थी,
जब वो दोनों एक पार्टी में थे। हंटर उसके लिए बेकी से बहुत माफिया मांगती है। बकी को बहुत गुस्सा तो आ रहा था, बट वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती। अगली सुबह हंटर बेकी को ताना मानती है कि उनका अगर ड्रोन उसके पास होता तो उनको कुछ मदद मिल सकती थी। जिस पर हंटर सोचती है कि क्यों ना रस्सी के जरिए उस एंटीना तक जाया जाए और उस बैग को लेकर आया जाए जिसमें उनका ड्रोन और पीने का पानी है। तो वो अपनी रस्सी लेकर नीचे लटक जाती है, बट एंटीना तक पहुंचने तक भी उसका हाथ बैग तक नहीं पहुंच रहा होता, इसलिए वो उसके हुक को निकाल देती है और फिर उस डिश पर कूद जाती है। बट अब बैग को उसे मिल गया था, लेकिन उस रस्सी तक पहुंचना उसका मुश्किल था। इसके लिए वो अपने कैमरा के स्टिक को निकालती है। वो उस स्टिक के साथ बैग को बांध देती है और फिर खुद भी कूदकर उसको पकड़ लेती है और बेकी को कहती है कि उसे ऊपर खींचे, और वो खुद भी बगैर सेफ्टी के हंटर रस्सी के ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जैसे ही ऊपर वो पहुंचती है तो उसका हाथ सीढ़ी से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। बेकी बहुत ज्यादा डरते हुए नीचे देखती है और फिर सुख का सांस लेती है, क्योंकि हंटर अपने बैग पर ही गिरी थी, इसीलिए अभी तक जिंदा थी। रस्सी से हंटर के हाथ जल गए थे। फिर बेकी अपनी पूरी जान लगाकर बैग और हंटर को ऊपर खींचती है और बैग में से पानी निकाल कर पीती है, बट उसमें खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी बेकी एक पेज पर लिख के हेल्प का मैसेज लिखती है और उसे ड्रोन में फंसा देती है और फिर उसे पास वाले उसे डायनर तक पहुंचाने की कोशिश करती है ड्रोन को उड़ाकर, क्योंकि कोई ना कोई तो उसे वहां देख ही लेगा। बट आधे रास्ते में ही ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है। अगर उसे वापस नहीं बुलाया तो वो डेजर्ट में ही गिर जाएगा, इसीलिए बेकी ड्रोन को वापस बुला लेती है। इसी तरह दूसरा दिन भी गुजर जाता है और बेकी को पूरा यकीन हो गया था कि वो दोनों भूखे यहीं पर मर जाएंगे। आधी रात को बेकी को पता चलता है कि हंटर पर गिद्धों ने अटैक कर दिया है और वो उसके शरीर को खा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे पता चलता है कि वो ड्रीम देख रही थी। ऊपर जब वो रेड लाइट को देखती है तो उसके दिमाग की बत्ती भी जल जाती है। अब बेकी अपने वही लाइफ ट्रिक को यूज करके अपने ड्रोन को चार्ज करने वाली थी। सुबह होते ही बेकी उस पोल पर चलने लगती है और हंटर उसे नीचे से हिम्मत देती है और किसी तरह बेकी उधर तक पहुंच जाती है और उस लाइट की तार को निकालकर अपने ड्रोन के तार लगा देती है, लेकिन चार्जर सॉकेट तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो बेकी उसमें अपनी वेडिंग रिंग डाल देती है, जिससे चार्जर में करंट आने लगता है और ड्रोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डायनर तक पहुंचने के लिए ड्रोन को फुल चार्ज चाहिए, जिसके लिए बेकी को 1-2 घंटे तक ऐसे ही लटकना पड़ेगा। जिसके बाद गिद्ध बेकी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर अब वह बेकी को भी खाना चाहते थे, लेकिन बेकी डटी रहती है और वहीं पर किसी तरह बची रहती है और ड्रोन के फुल चार्ज होते ही नीचे आने लगती है। वहां पहुंचकर कुछ ही देर बाद वह रोने लगती है कि उसके डैड डेन के बारे में बिल्कुल ठीक थे, बट उसने कभी अपने डैड की बात नहीं सुनी। खैर टाइम होने पर वो ड्रोन को डायनर की ओर भेजने लगती है। ड्रोन डायनर तक पहुंचने ही वाला था कि उससे पहले वहां से गुजरता एक ट्रक ड्रोन को मार देता है और वह गिरकर टूट जाता है, जिसे शायद ही कोई देखेगा। और इसी के साथ एक और दिन भी ढल जाता है। शाम के टाइम बेकी देखती है कि एक तूफान उनकी तरफ आ रहा था, जिसके लिए उसकी बॉडी भी अब कमजोर हो गई थी और अपनी आंखें खुली रखना भी अब उसके लिए मुश्किल का काम था। लेकिन अगर वह सो गई तो गिद्ध उसे मार खाएंगे। तभी वो उसे कहती है कि उसे कुछ खाना है, नहीं तो वो मर जाएगी। इस पर बेकी कहती है कि उन्हें अब उसका मोबाइल भी नीचे फेंक देना चाहिए, बट इस बार वो और भी अच्छी तरह से कुशन करेंगे ताकि मोबाइल नीचे गिरकर ना टूटे। और इसके लिए बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है, लेकिन हंटर साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना दूसरा जूता नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तो नीचे हूँ। और दोस्तों अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है, वो ये कि जब हंटर नीचे गिरी थी तो उसका सर डिश एंटीना पर लगा था और उसका सर फटने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी और अब हंटर की लाश को गिद्ध खा रहे हैं। और बेकी ने सिर्फ बैग ही को ऊपर खींचा था और इतनी देर अकेले डर की वजह से उसे यही लग रहा था कि हंटर उसके साथ है, जबकि हंटर मर चुकी है। और बेकी ये सब रियलाइज करके रोने लगती है, जहाँ पर उसका डैड उसको कॉल कर करके पागल हो रहा था। और यहाँ पर बेकी अपने डैड को सॉरी करने के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। अगली सुबह तक वो बेहोश हो गई थी और ये देखकर गिद्ध उसके पास उसे खाने के लिए आता है और उसकी टांग को नोचने लगता है, बट तभी वो उस गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसको मरोड़ देती है और फिर मजबूरी में उस गिद्ध को ही खा जाती है, जिससे उसे थोड़ी ताकत मिलती है। अब अपना मोबाइल नीचे गिराना ही उसके लिए आखिरी ऑप्शन था।
हंटर का जूता लेने के लिए बेकी उस रस्सी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है और फिर उस डिश एंटीना पर कूद जाती है और हंटर की लाश पर से गिद्धों को भगा देती है। उसने अपने डैड को हेल्प का मैसेज कर दिया था, जो नेटवर्क मिलते ही उसके डैड तक पहुंच जाएगा। वो हंटर का जूता निकालकर उसको अंदर अपने मोबाइल को डाल देती है और फिर उस जूते को हंटर के पेट में घुसा देती है, जहां से गिद्ध उसे खा रहे थे, क्योंकि हंटर की बॉडी से अच्छा कुशन क्या ही होगा। जिसके बाद की अपने बेस्ट फ्रेंड हंटर की डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है और डिश एंटीना पर ही बैठकर अपना आखिरी वक्त गिनने लगती है। आखिर में मैसेज बेकी के डैड को मिल जाता है और वो जल्द ही उस टॉवर तक पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर, और वो उस लाश को पड़ी देखकर रोने लगते हैं। बट असल में वो लाश तो हंटर की थी और बेकी को सही सलामत नीचे उतार लिया गया था। और बेकी अपने डैड से सॉरी करती है और प्रॉमिस करती है कि अब वो रोना धोना नहीं करेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये फिल्म्स कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हंटर और बेकी की जगह होते तो आप क्या आइडिया लगाते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं उनकी जगह होती तो ये काम करती ही नहीं, और अगर करना भी पड़ जाता तो पूरे शहर, अपनी फैमिली और सब फ्रेंड्स को बता कर जाती, ताकि अगर वहाँ मरने लगूँ तो कोई बचा तो ले। खैर, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।